सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में हर साल मनाया जाता है और ये प्रकाश पर्व अपने आप में समाज के उत्थान को प्रकाशित करता है, उजाला फैलाता है। और इसका हम कवरेज दिखा रहे हैं आपको नामधारी गुरुद्वारे के बाद। अब हम पहुंचे हैं जो सिख गुरुद्वारों का सबसे गुरसाहिब सिंह सभा है, वहाँ पर आयोजित होता है गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में बड़ा सा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम निमित्त प्रकाश पर्व में क्या खास होता है, अभी यहाँ पर हमने जो परंपराएं देखी, डिम्पल भैया, जो परंपराएं देखी अभी लाया गया, इसे क्या कहते हैं और ये क्या है इसका मायने? सिख इतिहास में और सिख गुरु साहब ने जो बख्शिश की थी, हमारे दशम पिता साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जब अपना गुरुगद्दी जो थी उसने नाम को सौंपा था, मतलब गुरु ग्रंथ साहब को सौंपा था। उन्होंने कहा था, उसके बाद कहा था सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। और फिर वहाँ पे जो परंपरा थी जिस हमारी गुरुगद्दी की, हमारे आज के गुरु जो हैं, जो हम देह गुरु कहते हैं, जागत ज्योत कहते हैं जिसको, कलयुग में नाम का अवतार जिसको कहते हैं, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब हैं। ये कोई बायोग्राफी नहीं है किसी की, इसमें हमारे 5 गुरुओं के साहब की बानी और एक गुरु गोविंद सिंह जी की बानी और थोड़ी सी गुरु तेग बहादुर जी की बानी संकलित है। और उस तत्कालीन जितने भी संत थे, महापुरुष थे, चाहे वो किसी जात को आते थे, भक्त फरीद थे, भक्त नामदेव थे, शेख फरीद थे, दीपा जी थे, पीपा जी थे, कबीर जी थे, उस तत्कालीन जितने भी लोग थे उनकी सब की बानी यहाँ पे संकलित है। और इससे हम गुरु का एक रूप मानते हैं। और निश्चित तौर पे पूरे विश्व में अगर देखा जाएगा तो ऐसा धार्मिक ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें सभी धर्मों का समावेश है, अच्छी बानियाँ संकलित है। और गुरु साहब ने इसको गुरुदेव बनाया। अभी आपने देखा कि जिस प्रकार एक व्यक्ति की बात होती है, जैसे भी एक व्यक्ति को लाया जाता है, एक राजे को लाया जाता है, क्योंकि हमारे राजा हैं ये, जिस प्रकार लाया जाता है उस प्रकार उन्होंने वहाँ पे हमने गुरु साहब को लाया, चवर की हमने, उन्हें शीश पे बिठाया, उनके आगे पानी का छिड़काव किया, आपने देखा। और ये वो अच्छी परंपरा, सादगी और एक बहुत अच्छी परंपरा के साथ हम गुरु साहब को ला के यहाँ पे स्थापित किया, हमने उनका प्रकाश किया और हमारे भाई साहब ने श्लोक पढ़ा। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छी बात है ये। अब और इसके बाद क्या होगा? इसके बाद यहाँ पे शबद कीर्तन होंगे और शबद कीर्तन के पश्चात यहाँ पे समाप्ति होगी। उसके बाद गुरु का लंगर चलेगा जो हमारी सिख परंपरा है, और प्रसाद प्राप्त किया जाएगा। और ये परंपरा अपने आप में बड़ा है और इस बड़े विस्तारित परंपरा को समझने के लिए हम अ, बात करते हैं कि जो ये परंपरा है, आज प्रकाश पर्व है, प्रकाश पर्व कितना उल्लास है, कितना उमंग है, संप्रदाय समेत तमाम हर जाति हर संप्रदाय के लोग इसमें शामिल होते हैं। मानस की जात सभ्य के पहचान वो। और धन धन साहिब गुरु नानक देव जी महाराज, ये उनका 20 रुपए का एफडी है जो आज तक चला आ रहा है लंगर के रूप में हमारे। और आज के लंगर की सेवा सरदार सतबीर सिंह राजा उनके परिवार की तरफ से होती है जी, वो हर साल की तरह आज भी। और पिछले कुछ दिनों से हमारे यहाँ ग्रंथ साहब का अखंड पाठ चल रहा था, तो आज उसकी संपूर्ण समाप्ति भी हुई है गुरुद्वारा साहब में। और गुरु नानक देव जी का जन्मदिन जो हमारे पहले पातशाही हैं, उनका हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाते हैं। हमारा नगर कीर्तन भी निकलता है, मगर इस बार कोरोना काल करके और बच्चों को भी वैक्सीन नहीं लगी है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमारे प्रबंधक कमेटी ने ये फैसला लिया था कि इस बार नगर कीर्तन नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए। महामारी के दौर ने कहीं ना कहीं हमारे पर्व त्योहारों के उल्लास और उमंग को थोड़ा फीका किया है। हालांकि जो हमारे मन में, जो हमारे जहन में जो उत्साह है, उसे कम कहाँ से कर पाएगा कोई वायरस। लेकिन इन सबसे इतर अगर हम बात करें, सत्य, शांति, सात्विकता का प्रकाश पर्व किस रूप में देखते हैं और क्या संदेश देते हैं? कैपिटल न्यूज़ का धन्यवाद। आप सबको गुरु नानक के 552वें प्रकाश पर्व पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। गुरु नानक की आइडियोलॉजी अगर गुरुपुरब में इम्प्लीमेंट करके उस हिसाब से गुरुपुरब मनाया जाए, लक्की जी, मुझे लगता है कि बेस्ट पॉलिसी रही गुरु नानक की। आज जितने एनजीओ आप देखते हैं वर्ल्ड के अंदर, इसके बानी भी गुरु नानक ही हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग देखते हैं कई विभिन्न जगह पर जाके, बाढ़ है, यहाँ है, मुझे लगता है कि ये पहला एनजीओ वर्ल्ड का गुरु नानक ने बनाया जो 20 रुपये से लंगर शुरू किया। पिता ने 20 रुपये दिए कि जाओ बिज़नेस करो, और उन्होंने बिज़नेस करके जब घर वापस आए खाली हाथ, तो पिता ने पूछा कि क्या
कमाया। पिता बहुत अमीर आदमी थे उस ज़माने के, और बोले पिताजी मैंने बहुत बड़ा सौदा किया है, मैंने गरीबों को खाना खिला दिया है उस पैसे से। तो मुझे लगता है कि ये एनजीओ की शुरुआत गुरु नानक कर गए थे। फिर गुरु नानक ने अपने लोगों को भी नहीं छोड़ा, वो किसी भी तरह से किसी को छोड़ते नहीं थे, चाहे अपना हो चाहे दूसरा हो। वो कहते थे कि जीवन बिल्कुल ओके होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, और इसीलिए कई उस वक़्त की परंपराओं का उन्होंने खुलकर विरोध किया, जो आज भी हम देख रहे हैं कि कई संस्थाएं, कई संस्थाओं के मुखी उस पर जोर देते हैं। दूसरे धर्म वाले गुरु नानक के उस स्ट्रक्चर को, उस पॉलिसी को अपना रहे हैं। तो उसमें सबसे बड़ा गुरु नानक ने अपने सिखों को बोला, मन जीते जग जीत, कि तुम मन को जीतना तुम्हारा सबसे पहला काम है, तब सिख हो तुम। उसके बाद तो फिर आपको पता ही है, गुरु नानक का आज पूरे वर्ल्ड में डंका बोल रहा है, लंगर चल रहे हैं, हर जगह कदम से कदम समाज से मिलाकर गुरु नानक के सिख खड़े होते हैं। और यही अरदास होती है कि अगर कोई गुरुद्वारे पहुंच जाए तो किसी भी तरह की उसकी तकलीफ़ दूर जो कर सके हम लोग वो ज़रूर करें। और गुरु नानक के गुरुपुरब का मतलब भी यही है, बैंड बाजा गाजा ये सब गुरु नानक ने नहीं कहा मनाने के लिए, पर खुशी में सिख करते हैं। पर पहले उनकी आइडियोलॉजी को, पॉलिसी को फॉलो करना, उन्होंने खुद बोला है कि मेरा सिख वही है जो आइडियोलॉजी पर मेरी चलेगा। मन जीते जग जीत, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और जो मन से जन्म होता है उसे मनोज कहते हैं। भले ही नाम कुछ भी हो, लेकिन हर संप्रदाय, हर पंथ का बस एक ही संदेश है, सत्य, सात्विकता और मानवता और इंसानियत को बचाए रखना। कहीं ना कहीं हर समाज के हर हिस्से के हर लोगों की अपनी जिम्मेवारी है, और इसे जवाबदेही के साथ निभाई जाए तो फिर कहना क्या, समाज हमारा एक साथ मिल करके जो भारत की विशेषता रही है अनेकता में एकता, उसे हम पूरी तरह से स्थापित कर पाएंगे। लेकिन इस प्रकाश पर्व पर हम आपको ढेरों शुभकामनाएं सहित एक संदेश तो जरूर देंगे कि हाँ, अब हम उन जो जीवन सिद्धांत हैं महापुरुषों के, उसे जीवन में अपनाएं और अपने बच्चों को बड़ी सीख दें, ताकि आने वाला हमारा जो वक्त है, आने वाला जो भविष्य है, वो सुधर जाए और भारत की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार जीवंत रहे। सहयोगी रविशंकर के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।